हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी में। आज अपन पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, आखिरकार कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसी प्रकार अपन वास्तविक संख्याओं तक पढ़ेंगे। तो आखिर क्या होती है, डेफिनेशन किस प्रकार एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार इसे पहचान सकते हैं, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होती है और धनात्मक पर समाप्त होती है। जैसे अपन कह सकते हैं जो संख्याएं प्रारंभ एक से होती है और इसी प्रकार धनात्मक तक चली जाती है तो वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 से अनंत तक कोई भी संख्या, जैसे हमने बोला 599, एक कौन सी संख्या, तो अपन बोल सकते हैं प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है और धनात्मक तक जाती है। इसी प्रकार ये जाएंगे। तो हमने बोला 0 कौन सी संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्या जो ऋणांक से प्रारंभ होती है तथा 0 को शामिल करती है धनांक पर जाती है, वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या ऋणात्मक है और 0 है और कोई भी संख्या धनात्मक है तो भाई पूर्णांक संख्या कहलाएगी। हमने बोला -500, 500 -500 हो जाएगी पूर्णांक संख्या। हमने बोला 0 तो ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या। हमने बोला 500 तो 500 भी हो जाएगी पूर्णांक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो ऋणांक से प्रारंभ होती हैं, 0 को शामिल करती हैं, धनात्मक पर समाप्त होती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो हमने बोला -1000 तो -1000 तो -1000 क्या है? पूर्णांक संख्या। हमने बोला +1000 तो ये भी पूर्णांक संख्या। और हमने बोला 0 तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने इसके बाद अब अगली परिभाषा पे चलते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिया 2 4 6 8, इसी प्रकार अनंत तक वे संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। या बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनमें जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7, इसी प्रकार अनंत तक। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे कहलाती है जिन्हें p/q में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें p/q में व्यक्त कर सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 8, तो 8 परिमेय संख्या किस प्रकार है, इसे अपन लिख सकते हैं 8/1 भी लिख सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं अपन। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 4, तो 4 कैसे हैं, तो 4 के नाम अपन लिख सकते हैं 8/2 और 2 में 8 का भाग जाएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अब देखते हैं अपन अगली अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे कहलाती है जिनमें जो जिसे p/q में व्यक्त नहीं कर सकते, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें p/q में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें p/q में व्यक्त नहीं कर सकते, वे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और पाई। पाई का मान एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इसका मान होता है 22/7, क्योंकि ये इनके मान नहीं है, काल्पनिक मान लिया है अपन। इसे सॉल्व करेंगे तो अनंत तक जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगली परिभाषा देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने 8, तो 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और स्वयं 8 का जाएगा। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और स्वयं 12 का चला जाएगा। तो ये हो गई भाज्य संख्या। इसी प्रकार हम भी देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्या जिनके केवल 2 गुणज होते हैं, जिनकी केवल 2 गुणज होती है या 2 संख्याओं का भाग जाता है, या बोल सकते हैं स्वयं का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने 5 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 5 का जाएगा। इसी प्रकार अपन ने ले लिया 11 में 1 का जाएगा और स्वयं 11 का जाएगा। अब देखते हैं अगली सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है
संख्या कहलाती है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ एक होता है तो भी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने 3 और 5, तो इनका एचसीएफ अपन निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 1। इसी प्रकार अगली देख लेते हैं 11 और 12, 11 और 12, 11 और 12, 11 और 12 भी एक सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा। और वास्तविक संख्या वे कहलाती है जो परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या वे कहलाती है जो परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। इसकी परिभाषा होगा वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। तो परिमेय के एग्जाम्पल होगा 1/2, 1/2, 8 और अपरिमेय का एग्जाम्पल होगा वर्गमूल 3। कोई भी संख्या है तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। 22/7। तो अपन ने इतनी सारी परिभाषाएं देखी और उनके कुछ एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन सॉल्व कर देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12, तो 12 कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है, भाज्य संख्या है, ये सभी अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 12 एक प्राकृत संख्या है या नहीं है। 12 एक प्राकृत संख्या है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, तो ये एक प्राकृत संख्या है। और इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हुई तो ये एक पूर्ण संख्या भी है। 12 एक पूर्ण संख्या है। और इसी प्रकार देखते हैं पूर्णांक संख्या वे होते हैं जो ऋणांक से प्रारंभ होते हैं, 0 को शामिल करते हैं, धनांक पर समाप्त होते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो कोई भी संख्या है एक तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो ये पूर्णांक संख्या भी है। और इसी प्रकार हम देखते हैं सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये सम संख्या, क्योंकि सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है, ये सम संख्या कहलाती है। तो 12 में 2 का भाग चला जाएगा तो ये सम संख्या है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगली विषम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। परिमेय संख्या इसे 12 को क्यों व्यक्त कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। और भाज्य संख्या वे कहलाती हैं जिनके गुणज 2 से अधिक होते हैं या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा और 12 स्वयं का चला जाएगा और 1 का चला जाएगा। तो इसमें 2 से अधिक का भाग जा रहा है तो ये एक भाज्य संख्या भी हो गई, भाज्य संख्या है। और इसी प्रकार अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ये नहीं, ये भाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं के लिए 2 संख्याएं होना चाहिए। और वास्तविक संख्या वे कहलाती हैं जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो ये एक वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अपन ने देखा प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अपन ने समझा है एक एग्जाम्पल के थ्रू, 12 एग्जाम्पल लिया था कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। एक संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है, कोई संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है। तो अपन ने देखा है, भिन्न भिन्न परिभाषाओं के थ्रू समझा है इसको। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।